Admission of partner, textbook question number 10. In this question today we are going to see when 50% goodwill withdrawn by old partner. अगर 50% गुडविल जब ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो ऐसे केस में एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या किया जाता है, किस तरह एंट्री पास की जाती है, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. So see on your screen question number 10. Om and Jay sharing profit and losses in the ratio 3:2. ओम और जय दो पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है. आज के इस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगी. इस प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट भी दिया है. और ये स्टूडेंट हमेशा याद रखो, अगर किसी बैलेंस शीट में आपको कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है, तो देखो मैंने करंट अकाउंट भी बनाया और मैंने राइट साइड में उसको रेड से इंडिकेट किया है पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो अगर किसी प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया जाता है तो हम जितनी भी पार्टनर्स कैपिटल में इससे पहले हम जो एंट्री करते थे वो सब मैक्सिमम सब एंट्री हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे. तो ये हमेशा याद रखो, अगर प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में हमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट नहीं करेंगे, पहले हम उसे शिफ्ट करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में. अगर इस प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व होता तो जनरल रिजर्व भी मैं पहले डिस्ट्रीब्यूट करता पार्टनर्स करंट अकाउंट में. अगर इस प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो वो भी मैं पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में उसका पोस्टिंग करता, और फिर जब मेरा सब पोस्टिंग ख़त्म हो जाएगा तब मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करके उसका जो भी बैलेंस आने वाला है वो बैलेंस मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा. ओनली एक एंट्री आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इमीडिएट करना है, वो ये वाला एंट्री जिसमें नया पार्टनर आते समय अपना कैपिटल लेके आता है, कंट्रीब्यूशन लेके आता है. जैसे इस प्रॉब्लम में देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, जगदीश ब्रॉट ₹9,000 एज अ कैपिटल. ये वो कैपिटल लेके आया, तो ऑब्वियसली कैपिटल लेके आया तो इसका एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम दिस एंट्री जो भी पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो सब का पोस्टिंग हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे. ये एक चीज़ आज हम इस प्रॉब्लम में सीखेंगे. एट द सेम टाइम आज के प्रॉब्लम में ये जो ओम और जय है, इन्होंने जो नए पार्टनर ने गुडविल लाया था उसमें से 50% गुडविल इन्होंने विड्रॉ किया है. तो देखो सेकेंड एडजस्टमेंट इसलिए मैंने आपको रेड में इंडिकेट करके दिखाया है. ये आज के प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं. तो जैसे कि नॉर्मली हमारा सबसे पहला काम होता है जब भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉल्व करते हैं, हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट रीड करके अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में उसे टिक मार्क करेंगे. जैसे मेरा थर्ड एडजस्टमेंट देखो रिलेटेड टू बिल्डिंग है, स्टॉक है. फोर्थ एडजस्टमेंट रिलेटेड टू मशीनरी है, फर्नीचर है, एंड आरडीडी मतलब डेटर है. तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में टोटल 5 असेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है. तो सबसे पहले इन पांचों असेट को मैं टिक मार्क कर लेता हूँ, सो दैट जब मैं इनका पोस्टिंग करूँगा तो मैं इन सब का अमाउंट इनर कॉलम में लिखूँगा. तो देखो मैंने पांचों जो असेट्स है जिन पे एडजस्टमेंट है उनको मैंने टिक मार्क कर लिया. ना 1 बाय 1 मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ. तो सबसे पहले असेट से शुरुआत करते हैं हम लोग. तो असेट में सबसे पहले कैश है. तो कैश का पोस्टिंग में देखो कैश अकाउंट लेफ्ट साइड में इधर बॉटम पे मैंने कैश अकाउंट बनाया है, उधर मैं डेबिट साइड में एंट्री करता हूँ. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000. देन बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सारे असेट मैं असेट में लिखूंगा लेकिन इनर कॉलम में, और उनके नीचे मैं एक लाइन छोड़ दूंगा बिकॉज उनमें चेंजेस होने वाले हैं. सो लेट्स सी, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स. सो इन दिस वे असेट का पोस्टिंग मेरा खत्म हो गया. नाउ मूविंग टू लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 30,000 लेकिन क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज हम उसे लाइबिलिटी में शिफ्ट करते हैं आउटर कॉलम में. इसके बाद देखो ओम का और जय का कैपिटल अकाउंट है 21,000. सो मैं कैपिटल अकाउंट में इसका पोस्टिंग करूंगा क्रेडिट साइड में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000. और करंट अकाउंट जो है ओम और जय का, ओम का है 3,750 और जय का है 3,450. उसका पोस्टिंग करते हैं
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट में ओम 3750 एंड जय 3450. सो इन दिस वे बैलेंस शीट का जितना भी पोस्टिंग था मेरा ख़त्म हो गया. नाउ मूविंग टू एडजस्टमेंट. लेकिन हमेशा मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में यही सजेशन दिया है कि पहले ये जो असेट लाइबिलिटी में जो चेंजेस होता है उसका पोस्टिंग पहले किया करो, सो दैट यू विल गेट योर प्रॉफिट और लॉस इमीजिएटली. तो पहले हम थर्ड एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं. देखो इनका बिल्डिंग 15,000 था, लेकिन एडजस्टमेंट में आपने उसका वैल्यू देखो 18,000 हो गया, मतलब अप्रिसिएट हो गया बाई 3,000. हाउ कैन आई नो दैट अप्रिसिएट? सी 18,000 पहले आउटर में लिखता हूँ. प्रीवियसली इट वॉज 15,000, नाउ इट इज़ 18,000, इट मीन्स इट इज़ इंक्रीज बाई 3,000. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अप्रिसिएट हो गया, बढ़ गया. तो मैं ऐड करूँगा. सो ऐड अप्रिसिएशन 3,000. असेट का बढ़ना ये इस फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. ये इनके लिए इनकम है, तो इसका सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में होगा बाय बिल्डिंग 3,000. इसी तरह देखो स्टॉक इनका कल तक 12,300 था, आज स्टॉक का वैल्यू 15,000 हो गया. इट मीन स्टॉक ऑल्सो अप्रिसिएटेड by 2,700. See, 12,300 become 15,000, it means it is increased by 2,700. Again appreciation है, तो क्रेडिट में एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के. आफ्टर दैट फोर्थ एडजस्टमेंट में दिया है मशीनरी एंड फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%. इनका मशीन और इनका फर्नीचर 10% से डेप्रिसिएट हुआ है, तो मशीनरी का वैल्यू है 21,000. 10% ऑफ 21,000 इज 2,100. माइनस करने के बाद आई विल गेट 18,900. एंड फर्नीचर 900 है, 900 का 10% हो जाएगा 90 रुपीज़. लेकिन ये देखो लॉस है, तो जिस तरह मैंने प्रॉफिट का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में किया है, सो ऑब्वियसली लॉस का एंट्री मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में करूँगा, बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो टू मशीनरी 2,100. इसी तरह फर्नीचर का 10% 90 रुपीज़ आएगा, एंड माइनस करने के बाद 810. अगेन दिस 90 रुपीज़ आई विल शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. टू फर्नीचर 90 रुपीज़. एंड फाइनली डेटर पे इन्होंने 5% का आरडीडी मेंटेन किया है. मैंने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया है. आरडीडी मेंटेन करना मीन्स व्हाट? They are having doubt that there's 5% of their debtor won't be recovered. So 5% of 27,000, देखो 27,000 डेटर है, उसका 10% होगा 2,700, तो 5% हो गया 1,350. एज आर डी डी में माइनस कर रहा हूँ, आउटर में आ जाएगा 25,650. नाउ अगेन इट्स अ लॉस बिकॉज डिक्रीज ऑफ असेट, सो आई विल शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. To RDD 1,350. So एडजस्टमेंट रिलेटेड टू असेट एंड लाइबिलिटी जो भी था वो मेरा ख़त्म हो गया. तो पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करता हूँ. उसका जो भी बैलेंस आएगा वो मैं आज करंट अकाउंट है देखो तो ट्रांसफ़र करूँगा पहले करंट अकाउंट में. तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट देख के ये पता चल रहा है कि इनका क्रेडिट साइड हेवी है. देखो क्रेडिट साइड का टोटल है 5,700, और डेबिट का टोटल मुश्किल से 3,500 के करीब होगा. इसके लिए मैं सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ 5,700. सेम मैं डेबिट में लिखूँगा. ना 5,700 में से अगर मैं 2,190 रुपीज़ एंड 1,350 माइनस करता हूँ तो आई विल गेट 2,160. एंड देखो मैंने उधर क्या लिखा है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि आज के प्रॉब्लम में हमें करंट अकाउंट दिया है. तो ऑल दी एडजस्टमेंट, ऑल दी कैलकुलेशन रिलेटेड टू पार्टनर्स हम आज पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो करेंगे. तो ये जो डेबिट साइड में लिखा है मैंने टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 2160, इसे मैं पहले 3:2 में बांटूंगा. तो मैं पहले क्या करूँगा, 2160 डिवाइडेड बाय 5. देन वॉट एवर अमाउंट मुझे मिलेगा उस अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो मुझे ओम का शेयर मिलेगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो मुझे जय का शेयर मिलेगा.
तो देखो इसका एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में होगा। बाय प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट ओम के कॉलम में आ गया 1296 एंड जय के कॉलम में आ गया 864। सो इन दिस वे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी नाउ मूविंग टू एडजस्टमेंट नंबर 1। जो एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है कि ये नया पार्टनर इसने आते समय 9000 कैपिटल लाया है और 3000 गुडविल लाया है। तो ये भी हम नॉर्मल जैसे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में एंट्री करते थे उस तरह करेंगे। नया पार्टनर ने 9000 कैपिटल लाया है, नया पार्टनर है जगदीश। तो अगेन फर्म में 9000 आ रहा है तो इसका एक एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में होगा, बिकॉज कैश इज़ अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्म में पैसा आ रहा है तो एक एंट्री डेबिट में होगा और डेबिट में हम जगदीश का नाम लिखेंगे एंड जगदीश इज़ अ गिवर। सो सेकेंड एंट्री हम जगदीश के कॉलम में करेंगे, दैट इज़ बाय कैश। देखो मैंने बताया आपको ये एंट्री हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं कैपिटल अकाउंट में करेंगे, क्योंकि वो एज अ कैपिटल 9000 लेके आया है। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने पोस्टिंग की है बाय कैश 9000 और इसकी सेकेंड एंट्री क्योंकि मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश लिखा है तो सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, नॉट अ करंट अकाउंट, जगदीश कैपिटल अकाउंट 9000। ये एंट्री तो देखो अभी तक मैंने जितने प्रॉब्लम आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के बताए हैं वो सब प्रॉब्लम में ये एंट्री इसी तरह की जाती है। नाउ मूविंग टू दिस सेकेंड एंट्री दैट इज गुडविल। इसी नए पार्टनर ने आते समय ये गुडविल लेके आया है 3000। अगेन आई विल मेक अ 5 पार्ट ऑफ दैट 3000 एंड 3 पार्ट्स विल बी गिवन टू ओम एंड 2 पार्ट्स विल बी गिवन टू जय। तो उसका एंट्री पहले गुडविल का कर लेते हैं। तो पहला एंट्री होगा पार्टनर्स, आज अगेन पार्टनर्स करंट अकाउंट में पहला एंट्री होगा बाय गुडविल अकाउंट 1800 एंड 1200 और सेकेंड एंट्री इसका हम कैश अकाउंट में करेंगे क्योंकि एज अ गुडविल फर्म में पैसा आ रहा है। अगेन कैश इज कमिंग, दैट्स वाई हमने डेबिट साइड में एंट्री कर दिया टू गुडविल 3000। ये भी एंट्री इससे पहले वाले प्रॉब्लम में जिसमें गुडविल रिटेन होता था या जिसमें गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि न्यू पार्टनर ब्रॉड गुडविल सो एंड सो। तो ऐसा एंट्री जब भी आता है तो आप उसका एक पहला पोस्टिंग पार्टनर को रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली आप उसे क्रेडिट में एंट्री करोगे, लेकिन आज के प्रॉब्लम में करंट अकाउंट होने की वजह से हमने करंट अकाउंट में उसका एंट्री कर दिया एंड सेकेंड एंट्री आपको टू गुडविल आपके कैश या बैंक अकाउंट में करना है। नाउ मूविंग टू टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसके लिए ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह देखना है, दैट इज ये जो गुडविल फर्म में आया है 3000। तो ओम और जय ने डिसाइड किया है कि ये जो 3000 जगदीश लेके आया है इस 3000 का 50% मतलब 1500 हम दोनों विड्रॉ करना चाहते हैं। तो देखो जब भी फर्म में पैसा आया तो हमने कैश के डेबिट में लिखा, बिकॉज कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री हमने कैश अकाउंट के डेबिट में कर दिया टू गुडविल, क्योंकि गुडविल के नाम पे फर्म पे पैसा आया था। और अब ये जो आया हुआ पैसा है 3000 इसका 50% अमाउंट मतलब 1500 ओम और जय विड्रॉ करना चाहते हैं। मतलब अब ये 1500 फर्म में से जाने वाला है। तो जब पैसा आया था तो आपने कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री कर दी, तो अभी पैसा जा रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अभी ये वाला एंट्री जो है 50% गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर का पहला एंट्री एक आपका कैश अकाउंट के क्रेडिट में आने वाला है। ये तो कंफर्म हो गया, बिकॉज व्हेन कैश इज कमिंग यू आर डेबिटिंग योर कैश अकाउंट, सो व्हेन कैश इज गोइंग यू हैव टू क्रेडिट योर कैश अकाउंट। ये कंफर्म हो गया पहला एंट्री। पहला एंट्री मतलब दोनों में से एक एंट्री कैश के क्रेडिट में आने वाला है। नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एंट्री, सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा। अब ये दोनों ये पैसा घर पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब ओम और जय रिसीवर हो गए और ओम और जय का करंट अकाउंट ये जो है उसको नाम है मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। और इस रूल के हिसाब से अगर ओम और जय ये पैसा विड्रॉ करने वाले हैं मतलब वो रिसीवर है, तो इसका एंट्री उनके डेबिट में होना चाहिए।
आज हमने करंट अकाउंट बनाया है, तो ऑब्वियसली ये जो 1500 दोनों रेशो में विड्रॉ करने वाले हैं, इसका एक एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में होगा और सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट में होगा। तो अभी मैंने ये पिछले 3-4 मिनट में जो एक्सप्लेन किया है वो ज़रा एक दो बार वापस देख लो, सुन लो, तो आपको समझ में आएगा। वेरी सिंपल एडजस्टमेंट है। When goodwill is coming in the firm, you are debiting your cash account. So when goodwill is going out of the firm, you have to credit your cash account and debit that partner's account because they are the receiver. So let's see. हाँ, मैंने क्या लिखा है वो भी देखो, क्योंकि इधर देखो क्लियरली बोला है 50% गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश। 50% गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर इन कैश लिखा है इसका, इसीलिए मैंने उधर देखो टू कैश अकाउंट लिखा है 900 600। और क्योंकि मैंने टू कैश अकाउंट लिखा है तो सेकेंड एंट्री मैं क्रेडिट में करूँगा कैश अकाउंट की, दैट इज बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि उसी अकाउंट का नाम लिखूंगा ओम 900 एंड जय 600 टोटलिंग 1500। सो ये क्या क्या लिखा है ये आपको केयरफुली देखना है। देखो ये वीडियो और अच्छी तरह समझने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा और एक पिछला वीडियो उसका लिंक देने वाला हूँ, वो भी एक बार देख लो, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। सो इन दिस वे जितने भी एडजस्टमेंट थे, जितने भी पोस्टिंग थे, सब मेरे ख़त्म हो गए। ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट भी क्लोज़ हुआ है। अब मैं क्लोज़ करने जा रहा हूँ मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट पहले क्लोज़ करूँगा, उसका जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होकर किधर जाता है आपको अच्छी तरह पता है, लाइबिलिटी में जाएगा। देन हम कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस हम बैलेंस शीट में डाल देंगे एसेट साइड में, और हमारा प्रॉब्लम टैली होगा। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स हाउ टू क्लोज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट को केयरफुली देखूँ तो मुझे देखो जय का क्रेडिट साइड हेवी लग रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जगदीश, बिकॉज जगदीश के दोनों कॉलम में कुछ नहीं है। तो जय का करंट अकाउंट में मुझे टोटल दिख रहा है 5514, सेम मैं डेबिट में लिखूंगा। ओके, आफ्टर दैट ओम का क्रेडिट में है 6846, सेम मैं डेबिट में लिखूंगा। एंड इफ आई डिडक्ट दैट 900 फ्रॉम 6846 एंड 600 फ्रॉम 5514, आई विल गेट 5946 ओम का एंड 4914 जय का। और इसको मैं क्या लिखा है देखो, मैंने टू कैपिटल अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट भी है तो आपको सब कुछ करंट अकाउंट में करना है। अब जो उसका बैलेंस आया है ये बैलेंस आप शिफ्ट करोगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड में आया है तो ऑब्वियसली ये शिफ्ट होगा डबल एंट्री रूल के हिसाब से क्रेडिट साइड में बाय करंट अकाउंट। And now I am going to close the partner's capital account. See, क्रेडिट साइड में सबका अमाउंट है तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। जगदीश 9000, सेम रिटर्न टू द डेबिट साइड, जय 25,914 एंड ओम 26,946। अब जब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हैं आपको पता है हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, and this all three amount will be shifted to the liability side of balance sheet. Capital Om Jai Jagdish, and if I make the total of all three amount I will get 61,860, and when I add that 30,000 of creditor in that I will get the total of liability side 91,860. Now I can't close my asset side because I have to close first my cash account. अब मुझे पहले कैश अकाउंट क्लोज करना है, उसका बैलेंस मैं एसेट में ट्रांसफ़र करूँगा, फिर मैं एसेट साइड क्लोज करूँगा। सो इफ़ यू सी योर कैश अकाउंट डेबिट साइड इज़ हेवियर, दैट इज़ 15,000, सेम रिटर्न टू द क्रेडिट साइड, एंड इफ आई डिडक्ट that 1,500 from 15,000 I will get
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13,500। तो इस तरह कैश का 13,500 आ गया। और अब देखो टोटल इतना ही आना चाहिए 91,860। लेट्स सी लास्ट टू डिजिट 10 एंड 50, तो 60 तो आ रहा है। नाउ लेट्स सी लास्ट थ्री डिजिट 900 एंड 817 प्लस 6 23 प्लस 5 28, चलो 860 आ रहा है। कैरी हो गया 2000। नाउ 18 36 प्लस 2 38 प्लस 5 43 प्लस 10 53 प्लस 5 58 and plus 20 78 plus 3, that is 81, and 10 91. So total 91,860 rupees. So in this way goodwill का when 50% amount of goodwill withdraw by partner in cash का जब एडजस्टमेंट आएगा तो ऐसा प्रॉब्लम आप इस तरह सॉल्व करोगे. So friends, for easy and simple explanation, subscribe, like and share Account Tricks. Thank you and all the best.